अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटी बुक चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा उसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें इस ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो हम पहले इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये आपने अपने बुक में पढ़े होते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको आए आप पहले ट्राई करो कि आप अपनी बुक से वो क्वेश्चंस फाइंड करो। तो कोशिश करो कि आप अपनी बुक वाला ही क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर वो ही टैली करो। तो यहाँ पे हमारे पास है कि डिफाइन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस को डिफाइन करो, सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस हम 12 दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा होता है कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लफ्ज़ों का मजमुआ जिसकी हमें समझ आए। जैसे मैं आपको कहती हूँ वाटर मिल्क ब्रिंग, तो ये इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं अगर कहती हूँ कि ब्रिंग गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसकी आपको समझ आ रही, तो पूरा एक सेंटेंस है। वाटर एक वर्ड है, गिव एक वर्ड है, और ये सारा एक वर्ड। तो जब आप वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हो तो आपके पास एक सेंटेंस बनता है। तो ये लिखा है काउज गिव मिल्क, के जो काउज हैं वो मिल्क देती हैं, तो ये आपके पास सेंटेंस। अब ये मैं लिख देती मिल्क गिव काउ, तो इसका कोई मतलब नहीं था। तो सेंटेंस कहते हैं ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए का जिसकी हमें समझ आए, जिसकी कोई सेंस हो। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज मेंट बाय एन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है? एन ओपन स्टेटमेंट यानी कि क्या होती है? एन ओपन स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस होता है विच हैज़ वन और मोर देन अननोन वेरिएबल्स, कि जिसमें आपके अननोन वेरिएबल्स आ जाएं। तो ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे अब आपको हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे एक्सरसाइज के शुरू में ये सब चीज़ें आपके बुक में है, तो वहाँ पे हमने ये सब पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे पास ओपन सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास है कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि एक अननोन वेरिएबल है फॉलोइंग, ये देखें कि द ओपन स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच हैज वन और मोर अननोन वेरिएबल्स। तो आप यहाँ पे उसकी एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे ये है 2 प्लस, यहाँ पे आप ये ट्राइंगल, ये क्या अननोन वेरिएबल है इज इक्वल टू 4, के 4 में क्या प्लस करोगे, 2 में क्या प्लस करो 4 आ जाए। तो ये आपके पास क्या है, एक ओपन स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आप ट्राई करोगे तो जो आपका उसमें 2 को 2 में प्लस करोगे 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास ओपन स्टेटमेंट है जिसमें आपके वेरिएबल, इसको अलजेब्रा में आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, जिसमें वेरिएबल आ जाए, एक्स आपके पास अननोन वेरिएबल है। तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड अ नंबर दैट मेक्स एन ओपन स्टेटमेंट ट्रू, वो क्या कहलाता है कि जिसको आप ट्रू, जब ओपन स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाए यानी कि आपका आंसर ठीक आ जाए तो आपको सोल्यूशन कहलाता है। तो ये क्या सोल्यूशन मेक्स एन ओपन स्टेटमेंट ट्रू, के जो सोल्यूशन जो आपके पास आंसर आता है वो ओपन स्टेटमेंट, यानी कि ओपन स्टेटमेंट का मतलब ये कि जब आप किसी क्वेश्चन को, इसको 2 प्लस एक्स को यहाँ पे हम कर लेते हैं कि जब आप 2 प्लस, यहाँ पे इजी एग्जाम्पल है, तो मैं कहती हूँ कि 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो एक्स इज इक्वल टू इधर 4 माइनस 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास सोल्यूशन आंसर आ गया, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास सोल्यूशन आंसर आ गया। तो इससे आपके जो ओपन स्टेटमेंट है, यानी कि जो क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल आ गया, ये आपका ट्रू हो गया कि हाँ एक्स की जगह आप 2 पुट करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि सेंटेंस सोल्यूशन जो आपका आंसर होता है ना, वो आपके ओपन स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है, कि वो उसका आपका आंसर ठीक लेकर आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज अ वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है इन अलजेब्रा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास वेरिएबल की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि क्या है कि इन अलजेब्रा अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो अलजेब्रा में क्या होता है कि आपके पास ये जो अननोन नंबर्स होते हैं जो आप हमने फाइंड करना होता है, उनको फाइंड करने के लिए जो आप अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि हेयर दिस लेटर इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जैसे मैं कहती हूँ कि एक्स 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, तो हेयर मैं कहती हूँ कि हेयर x इज वेरिएबल। अब मैंने यहाँ पे मेरा x की जगह पे, यहाँ पे
यानी कि मैं यहाँ पे ये है कि 2 प्लस के 2 में क्या 4 प्लस करो 4 आए, तो मैंने उसकी जगह क्या x लिख दी है। तो यहाँ पे x आपका वेरिएबल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 2 आएगा, तो लिहाजा आप इसको क्या कहोगे कि ये एक, मैं अब इसको जैसे सॉल्व करती हूँ कि 2 प्लस एक्स 4 है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये x में 4 में से 2 माइनस किया तो मेरा क्या आ गया x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वेरिएबल 2 यानी कि नंबर है, ठीक है, तो हमने उसकी जगह x लिख दिया। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर और वैल्यूज, ये देखें कि 2 की जगह अब मैं हमने नंबर x है। तो वो कहते हैं कि जब आप वेरिएबल्स को, किसी भी नंबर को आप अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हो, उससे रिप्रेजेंट करते हो, तो आपका वेरिएबल होता है। और वेरिएबल का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरिएबल आपका कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये चेंज हो जाता है, आंसर आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। एक्स की जगह आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन लेकर आती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी कि मैं जेड लिख लेती हूँ। जैसे ही आप x1 y1 पुट करोगे तो z आपका, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे x की जगह मैं 1 पुट कर देती हूँ, y की जगह 1 पुट कर देती हूँ, तो z क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। ओके, तो वेरिएबल आपका कोई नंबर होता है, लेकिन वो नंबर आपका चेंज होता रहता है, कोई कांस्टेंट नहीं होता। इसका ये मतलब होता है वेरिएबल का को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल आपके पास एक ऐसा, जो हमने चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, और जो जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं ना, जब उसका आंसर निकलता है वो जाहिर बात है कोई नंबर निकलता होता है, तो लेकिन हम वो कहते हैं जी एक्स, वो जो नंबर है वो 2 है, यानी कि वो एक्स है, वेरिएबल है। तो डिफाइन द एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन को डिफाइन करें। एवोल्यूशन क्या होती है? तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि वैल्यूएशन इन शॉर्ट अगर आपको है तो किसी भी क्वेश्चन को जिसमें आपका वेरिएबल्स आ रहे हों, जैसे हमने 8.6 सारी सॉल्व की है, तो वो सारी एवेल्यूएशन के मतलब उन्होंने कहा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नंबर्स इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड एवेल्यूएशन। क्या है कि आप देखो कि हमने क्या किया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक अलजेब्रिक क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें अब आपने ए की जगह 1 पुट किया, बी की जगह आपने 1 पुट किया, ठीक है। इसको आपने ए की जगह 1 पुट करके बी की जगह 1 पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। तो यही प्रोसेस को जब हम किसी वेरिएबल यानी कि ए बी वेरिएबल की जगह हम उसकी वैल्यू 1 2 पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवेल्यूएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैल्यूएशन। यही वो आपसे पूछ रहे हैं कि वैल्यूएशन क्या होती है। उन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नंबर्स इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स की जगह जब आप उनके नंबर्स पुट करते हो, ए बी की जगह 1 2 पुट करते हो और उसको सॉल्व करते हो, जो हमने 8.6 सारी सॉल्व की है, वो एवेल्यूएशन के प्रोसेस से की है। उन्होंने लिखा वैल्यूएट करें, तो इसका मतलब है कि हमने ए प्लस बी की जगह हमने 1 2 पुट किया और उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एवेल्यूएशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो हम अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपके बुक से आती है, जिन्होंने बुक को थॉरोली चैप्टर को पढ़ा होगा वो बहुत इजीली फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको लाजमी कहूँगी कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स और उस टॉपिक को लाजमी गो थ्रू किया करें, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ डैश कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो उन्होंने क्या कि क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रू और फॉल्स हो सकती है लेकिन दोनों नहीं हो सकती, तो वो क्या है? आ एंड स्टेटमेंट। आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रू और फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट ही है। मैं कहती हूँ 2 प्लस ये कि इसमें क्या चीज़ ऐड करोगे 4 आ जाए, ठीक है। तो मैं कहती हूँ अच्छा 2 में 1 प्लस करो, ये तो 3 आ गया, ये तो फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा 2 में मैं 2 प्लस करती हूँ तो 4 आ गया, ये ट्रू हो गई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट आपकी, ठीक है, कि जिसमें मैं कोई भी वैल्यूज पुट करके देख सकती हूँ कि ये ट्रू और फॉल्स है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, वो यही इन्होंने आपसे पूछा है कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो ट्रू और फॉल्स हो सकती है लेकिन दोनों नहीं, यानी कि एक एट टाइम ऐसा हो सकता है कि ट्रू और फॉल्स दोनों इकट्ठी आ जाए, नहीं, या वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। तो
नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा इज अ डैश फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। अलजेब्रा इज अ जर्नल। जर्नल का मतलब होता है आपके पास कि वो पूरी एक जर्नल फॉर्म आ गई, आपके पास एक फॉर्मूला टाइप अर्थमेटिक आ गया। अर्थमेटिक में देखो, जब आप प्रीवियस चैप्टर सॉल्व करते थे तो आप कुछ इस तरह सॉल्व करते थे। टू में क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग विद माय पेन, के वो कहते थे टू में क्या प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि टू में क्या प्लस करोगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अलजबरा में क्या कहते हैं, 2 + x = 4। और वो अब जो यहाँ पे जो ब्लैंक आती थी उसकी जगह हमने x वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसको मज़ीद जनरल फॉर्म में लिख दिया, उसको मज़ीद हमने बेहतर फॉर्म में बना के लिख दिया। जनरल फॉर्म का मतलब उसको मज़ीद बेहतर फॉर्म में हमने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो हम ब्लैंक्स आते थे और ये कुछ इस तरह के निशान की जगह हमने एक्स वाई लिख दिया, वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। अर्थमेटिक में द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल, उन्होंने कहा ये देखें, उन्होंने आपसे क्या कहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये जो आपके पास वेरिएबल्स के साथ कोई फैक्टर, ये फैक्टर 2 है, 3 है, ये कोई नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द कोफिशिएंट। ठीक है, ये उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट जो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, एक्स है, या मैं ये लिख लेती 2xy, तो 2xy का कोफिशिएंट है, या मैं कहती हूँ 3x², तो 3 उसका कोफिशिएंट है xy² के साथ। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइंस प्लस माइनस आर कॉल्ड। अब ये देखें, उन्होंने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है, उसको आप प्लस माइनस से डिवाइड, यानी कि इस तरह कर रहे हैं। ये अब आपको मैंने बारहा अपनी वीडियोस में बताया, जैसे ये है, ये क्या है, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, जिसमें आपके पास वेरिएबल्स आ गए, प्लस माइनस आ गया। उसमें उन्होंने कहा कि ये प्लस माइनस को अगर आप अलहदा कर दो तो ये क्या चीज़ है आपके पास, ये चीज़ अगर आप प्लस माइनस के अलहदा करके लिखो तो तीन क्या चीज़ है, ये आपके पास आर कॉल्ड टर्म्स। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, मज़ीद इसको करो तो ये क्या कहलाती, अलजेब्रिक टर्म्स है। कि अलजेब्रिक टर्म्स जब आपस में प्लस माइनस होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं। लेकिन अलहदा अलहदा ये क्या हो गया, ये x² हो गया, इसको अगर आप अलहदा अलहदा लिखो तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक टर्म्स है ये सारी। और ये टोटल आपके पास क्या है, अलजबरा, ये टोटल आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास। ओके, और ये आपके पास ये जो सारी है, ये आपके पास है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक टर्म्स है आपके पास। ओके, अब लास्ट में हमारे पास है, इसको हम रेज कर देते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर, ओके, आपके पास प्रिंट ब्लैंक्स 4 है, तो 4 में आपके पास क्या है, द टर्म्स ऑफ सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड। यानी कि उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ सेम, अब ये वर्ड सेम से ही आपको पता चलेगा, द टर्म्स ऑफ सेम काइंड, तो क्या कहोगे आप उसको, लाइक टर्म्स कहोगे, सेम से लाइक। अगर यहाँ पे कह देते द टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तब उसको अनलाइक टर्म्स कह देते। यहाँ पे उन्होंने सेम काइंड कहा है, उन्होंने कहा सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स मुख्तलिफ हो जाए, यानी कि जो 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये इस तरह हो जाए, या इस तरह हो जाए, तो ये क्या है, सिर्फ कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट्स है सिर्फ यही डिफरेंट है, बाकी ये देखो x² सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी। अगर मैं ये कहूँगी 2x², 3y², तो क्या ये लाइक टर्म्स है, नहीं, ये x² है, y² है, ये अनलाइक टर्म्स है। तो सिंपल उन्होंने यही आपसे यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको इनकी समझ आई होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले आप अपना बुक को लाजमी, चैप्टर को गो थ्रू लाजमी किया करें, ताकि आपको इन चीज़ों की बहुत क्लियर समझ आ जाए। आपकी जितनी ऑब्जेक्टिव होती है आपके बुक से होती है, जो भी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके बुक से ही होते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप अपनी बुक को गो थ्रू चैप्टर को लाजमी किया करो। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बुक के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया, उनको सॉल्व किया, उनके लिए रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।